अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकसा सिविल कोड यूसीसी कानून को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। बोर्ड ने यकसा सिविल कोड कानून के खिलाफ 21 फरवरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर SQR इलियास ने कहा है कि बोर्ड ने एक पिटीशन दायर की है जिसमें दलील दी गई है कि यूसीसी का कानून आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जाता है, जो 1937 के शरिया एप्लीकेशन एक्ट और हिंदुस्तानी आइन के तहत महफूज है। बोर्ड की दरख्वास्त को उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने कबूल कर लिया है। कोर्ट ने उत्तराखंड हुकूमत को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी गई है। JHMC की जानिब से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने और फुटपाथ पर से कब्जों को हटाने की गरज से कार्रवाइयां जारी हैं। इस सिलसिले के तहत JHMC अहदेदारों की जानिब से उप्पल में वाक़े मंडे मार्केट के कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मौके पर पुलिस जमीयत को भी तैनात किया गया था। छोटे कारोबारियों की जानिब से मज़ाहिमत की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ जोन्स में JHMC की जानिब से इस तर्ज की कार्रवाइयां जारी हैं। JHMC स्टैंडिंग कमेटी इंतखाबात फिर एक मरतबा बिला मुकाबला हुए हैं। BRS के दोनों कॉरपोरेटर्स ने अपने पर्चा नामजदगियों से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। JHMC के 15 अरकान के लिए जुमला 17 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल की है। मजलिस 8, कांग्रेस के 7 और BRS के 2 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगियां दाखिल की थी। अददी ताकत न होने से BJP ने स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात से दूरी अख्तियार की है। BRS के 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी से इंतखाबात बिला मुकाबला हो गए। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पाकिस्तानी IS से मरबूत विशाखापट्टनम जासूसी केस में मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला हसास बहरी दिफाई इतलात के अफशा से मुताल्लिक है। मुकामी पुलिस की मदद से NIA ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया और अब तक इस केस में गिरफ्तार शुदगान की तादाद 8 हो गई है। महरूस अफराद की शनाख्त वी लक्ष्मण तांडेल और अक्षय रवि नायक उत्तर कन्नड़ा जिले कर्नाटक और अभिलाष PA कूची केरला की हैसियत से की गई है। उन्होंने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस कारकुनों से सोशल मीडिया पर राब्ता किया था। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के मुताबिक ये लोग हिंदुस्तानी दिफाई तंसीबात से मुताल्लिक हसास इत्तलात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को फराहम कर रहे थे। हिंदुस्तान के पहले अक़लियती मेडिकल कॉलेज डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद के क़याम के 40 साल की तकमील पर मुख्तलिफ तक़ारीब का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले के तहत 21 फरवरी बरोज़े जुमा 7 बजे शब सालारे मिल्लत ऑडिटोरियम ओवैसी हॉस्पिटल में मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। हिंदुस्तान के मुमताज शोरा इकराम ने अपना कलाम सुनाया। इस मौके पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, चेयरमैन दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल और बुरहानुद्दीन ओवैसी एडिटर रोजनामा एतमाद के अलावा दीगर मौजूद शख्सियतों ने शिरकत की। अवाम में बर्ड फ्लू का खौफ दूर करने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। रियासत आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की अमवात के वाक़यात और एक शख्स में इसकी अलामात की तस्दीक के बाद अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है, जिसकी वजह से चिकन की फरोख्त में नुमाया कमी वाक़ई हुई है और इससे ताजरों को माली नुकसानात का सामना है। इस दौरान चिकन पोल्ट्री फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम चिकन फूड मेले का इनेकाद अमल में लाया गया और रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चिकन के खानों की मुफ्त तकसीम अमल में लाई गई। इस फूड मेले में अवाम का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें खवातीन की भी कसी तादाद शामिल थी। फेडरेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि पका हुआ चिकन और उबले हुए अंडे खाने में कोई हर्ज नहीं है। अवाम को यकीन दिलाया गया कि मुनासिब तरीकों से पकाया गया चिकन खाना महफूज है और बर्ड फ्लू के वायरस से पाक होता है। दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जोया खान को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत के हेरोइन बरामद कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोया खतरनाक गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी बीवी है। पुलिस के मुताबिक जोया खान 270 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ी गई, जिसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद है। हाशिम बाबा पर कत्ल, धमकियों और असला स्मगलिंग जैसे दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। तेलंगाना में एटलस 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में गुज़िश्ता दहाई में गोश्त, मछली और झींगे की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। गोश्त की पैदावार दुगनी से भी ज्यादा हुई है। 2014-15 में 5.05 लाख टन से बढ़कर 2023-2024 में 10.97 लाख टन हो गई।
झींगे की पैदावार में 98% इजाफा हुआ, जो 8,352 टन से बढ़कर 16,532 टन हो गया, जबकि मछली की पैदावार भी तकरीबन 70% बढ़ गई। 2,60,000 टन से बढ़कर ये इस दहाई में 4,39,000 टन हो गई है। तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की नई गेट तैयार हो गई है। अहदेदारों ने बताया कि इस नई गेट से चीफ मिनिस्टर ए. रेवंत रेड्डी, उजरा और एमएलएस आमदोरफ्त करेंगे। माजी में सेक्रेटेरिएट के अतराफ 4 बड़े गेट थे, लेकिन मशरकी जानिब वाले गेट को मुकम्मल तौर पर बंद करके वहां ग्रिल्स लगा दी गई थी। अब इसी के करीब नया गेट तैयार किया गया है। इस गेट के सामने गाड़ियों की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए नई सड़क भी बनाई जा रही है। शांतिनगर में वाक़े एक अपार्टमेंट में 6 साला बच्चा चौथी मंजिल पर था जब वो अचानक लिफ्ट में फंस गया था। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर नामपल्ली के एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन को इत्तला दी, जिस पर वो फौरन अमले के साथ मुकामे वाक़े पर पहुंचे थे। नामपल्ली के AIMIM रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और 108 एम्बुलेंस के अमले ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लिफ्ट में फंसे 6 साला बच्चे को निकाला था, जिसे नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ताहम दौरान इलाज मासूम लड़का फौत हो गया। अपार्टमेंट में रहने वाले वालिदीन से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को अकेले लिफ्ट में जाने ना दें, ताकि हादसात को रोका जा सके। शहर हैदराबाद के तारीखी सालार जंग म्यूजियम को ऑनलाइन देखने की सहूलत दी जा रही है। इस सिलसिले में गूगल ने एक जदीद हल दरियाफ्त किया है। अपने फनून और सकाफत के लिए शोहरत रखने वाले सालार जंग म्यूजियम को भी इसमें शुमार किया गया है। वहां मौजूद नायाब व नादिर अशिया की तफसीलात को वेबसाइट पर पेश किया गया। इस वेबसाइट पर हर चीज का टाइटल, कहां बनाया गया था, ये किस दौर से है, इसकी इनफरादियत के बारे में तफसीलात जान सकते हैं। 1000 से ज्यादा नायाब और कदीम अशिया जो म्यूजियम में सैंपल ऑफ गैलरी के उन्वान से महफूज हैं, इस वेबसाइट को गूगल से सर्च करके देखा जा सकता है। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बेटी की शादी की तकरीब के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बाप की मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े के साथ ही जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। ये वाकया कामारेड्डी जिले के भिकनूर मंडल के रामेश्वरपल्ली मौजे में पेश आया। 56 साला बाप चंद्रम ने जब बेटी का कन्यादान किया तो अचानक वो शदीद तबीयत खराब हुई और वो शादी के मंडप में ही वो गिर पड़ा। रिश्तेदार फौरी तौर पर इसे करीबी खानगी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हो चुकी है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।